सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 54। और मालूम होवे कि संत सदगुरु ने जो नर स्वरूप धारण किया है वह दिखलाने के वास्ते है, पर असली स्वरूप उनका मालिक के स्वरूप से मिला हुआ है। किस वास्ते कि वह हर वक्त सच्चे मालिक यानी सत्य पुरुष के आनंद में मगन रहते हैं, और सच्चे खोजी को जब तक के अपने अंतर में निज स्वरूप के दर्शन प्राप्त न होवे तब तक सदगुरु के ही स्वरूप को मालिक का स्वरूप समझे और उनके चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाता जावे। और जब उसको अंतर में निज दर्शन प्राप्त हुआ फिर वह सच्चे मालिक यानी पूरे सदगुरु के चरणों में मिल गया और सदगुरु का स्वरूप हो गया और उसी का काम पूरा हुआ। इससे समझना चाहिए कि जिसका काम बना है या बनेगा अपने वक्त के सदगुरु की प्रीत और सेवा और सत्संग से बना है, और पिछले संत और गुरु व अवतार और पैगंबर व देवता उपदेश नहीं कर सकते और न अपना निज रूप दिखा सकते हैं। इस सबब से उनमें खोजी को सच्ची प्रीत और प्रतीत नहीं हो सकती है, और जो किसी को प्रीत सच्ची भी हुई तो वह जैसा है वैसा ही रहेगा। अलबत्ता थोड़ी सफाई अंतर की हो जावेगी, लेकिन रूह यानी सूरत का स्थान नहीं बदलेगा, यानी चढ़ाई सूरत की नहीं होगी। फिर ऐसी मेहनत और दिक्कत से जो कुछ प्राप्त हुआ तो सूरत तो बदस्तूर स्थान मलिन पर ठहरी रही, यह सफाई कायम नहीं रहेगी। किस वास्ते कि इस स्थान पर माया का चक्कर चल रहा है। जब जोर करेगा तभी वह शख्स अपनी प्रीत और प्रतीत से गिर जावेगा और भोगों के स्वाद और रस में फंस जावेगा। और यह मुमकिन नहीं है कि किसी को निज स्वरूप का ज्ञान हासिल होवे या उसके विकार बिल्कुल दूर हो जावें जब तक कि सदगुरु पूरे की सेवा और सत्संग करके उनकी दया और मेहर हासिल नहीं करेगा। बिना वक्त के सदगुरु के बहुत से संशय और शुबहे हैं कि उनकी इस मनुष्य को खबर भी नहीं पड़ती, और यह अपने मन में जानता है कि मेरे कोई संशय बाकी नहीं रहा। पर जब संतों के सत्संग में आवे तब मालूम पड़े कि किस कदर संशय और शुबहे बाकी हैं और सच्चा प्रेम और प्रतीत हासिल होना किस कदर मुश्किल है और धुर पद किस कदर दूर और दराज है। खुलासा यह कि सच्चा प्रेम और परमार्थ का प्राप्त होना बिना कृपा और मदद अपने वक्त के पूरे सदगुरु के किसी तरह मुमकिन नहीं है। अवतार भी जो दुनिया में आए उनको भी गुरु धारण करना पड़ा, और सुखदेव जी से ज्ञानी जिनको माता के गर्भ में ज्ञान प्राप्त हुआ था वे उपदेश गुरु के कदम न बढ़ा सके, और खुद नारद जी को जिनको ताकत वैकुंठ तक आने जाने की हासिल थी तो भी बगैर गुरु धारण किए हुए वहां विश्राम पाने की गति नहीं हुई। फिर इस जीव की क्या ताकत है कि बिना मेहर सदगुरु पूरे अपने वक्त के सच्चे परमार्थ के रास्ते में कदम उठा सके। दफा 55। बाजे वेद और शास्त्र और ग्रंथ को गुरु मानते हैं, और इसमें शक नहीं है कि उनके देखने से बहुत सा हाल मालूम होता है, पर जो कोई सिर्फ इनके पढ़ने और सुनने में रहा और खोज सदगुरु का न किया तो वह भी नादान और मूर्ख है। किस वास्ते कि जो भेद और तरीका अभ्यास का सदगुरु वक्त से मालूम हो सकता है वह लिखने में नहीं आ सकता है, और न उसका जिक्र पोथियों और शास्त्रों में लिखा है। सिर्फ उसमें इशारे किए हैं और वह गवाही के वास्ते काफ़ी हैं, बाकी गुरु और मुर्शिद पर रखा है। पोथी पढ़ने से विद्या आवेगी, पर रास्ता सच्चे मालिक से मिलने का नहीं मालूम होगा। इस वास्ते पोथी और शास्त्र मददगार हैं,
और दुरुस्ती व्यवहार की थोड़ी बहुत उनके पढ़ने और समझने से हो सकती है। यानी उनसे इतना मालूम हो जाएगा कि यह काम बुरा है और यह काम अच्छा है, और जो कोई दर्दी और परमार्थी है वह बुरे काम को छोड़ता जाएगा और जो अच्छा काम है उसको करना शुरू करेगा। पर मन का नाश होना और कुल विकारों का दूर होना बिना मेहर और दया सद्गुरु पूरे के नहीं हो सकता है। और जब तक मन बाकी है तब तक बीज बुराई और विकारों का मौजूद है। अगर इस दरख्त की डाली और पत्ते झड़ गए तो क्या? जब तक बीज मौजूद है तो जब कभी माया के भोग और उनके स्वादों का रस मिलेगा तो डाली और पत्ते सब हरे हो जाएंगे और नई नई डालियां पैदा हो जाएगी। इस वास्ते समझना चाहिए कि वेद और शास्त्र और पोथी से कुछ भेद मालिक का और गवाही वास्ते सद्गुरु की पहचान के मिल सकती है, और कुछ बुराई और भलाई और पाप और पुण्य की पहचान भी हो जाएगी। सिवाय इसके और ज़्यादा फायदा उनसे नहीं हो सकता है। और असल और सच्चे परमार्थ का हासिल होना तो सिर्फ सद्गुरु पूरे से होगा, और ऐसे गुरु का खोज करना सच्चे खोजी को जरूर है। जो पिछलों की टेक बांधकर चुप हो रहे वह सच्चे ख्वाहिशमंद मालिक से मिलने के नहीं है, और इस वास्ते उसका दर्शन भी नहीं पावेंगे। प्रेम पत्र राधा स्वामी, पहला भाग, वचन पहला। शरण की महिमा। राधा स्वामी दयाल को कुल मालिक और सर्व समर्थ और कुल दयाल और सर्व प्रेरक समझकर उनके चरणों की शरण इस तौर पर लेवे कि जो काम करे उसका फल मौज पर रखे। जैसी मौज हो उसमें राजी हो, और जिस कदर बन सके भजन, सुमिरन और ध्यान और पोथी का पाठ और सेवा और सत्संग करता रहे, और भरोसा दृढ़ करके दया का रखे। इतने में कुल जीवों का जो इस तौर पर बर्ताव करे गुजारा मुमकिन है। जो करतूत करे अगर उसका फल मौज पर छोड़ दे तो बंधन नहीं होगा, कर्म करता हुआ निष्कर्म हो जाएगा। और अंतर में अभ्यास करके जब ऐसी शरण दृढ़ करी है तो दया का आसरा लेकर जो कुछ पिछले और संचित कर्म हैं आहिस्ता आहिस्ता कट जाएंगे, और मौज के आसरे पर जो कर्म करेगा तो क्रियावान कर्म नहीं लगेंगे, और प्रारब्ध कर्म का भी जोर बहुत कम हो जाएगा। इस तरह पर सहज गुजारा और उद्धार मुमकिन है। इस रीत से तीनों किस्म के कर्म अपने जीते जी कटते हुए देख सकता है, और राधा स्वामी दयाल के चरणों का निशाना बांधकर और इरादा ऐसा पक्का कि वहीं पहुंचकर ठहरूं और कहीं न ठहरूं करके अभ्यास करे, और दिन दिन चरणों में प्रीत प्रतीत बढ़ावे, और संसार की तरफ से चित्त को जरूरत के मुआफिक तवज्जो रखकर हटाता जावे, तो एक या दो जन्म में धुर मुकाम पर पहुंचना मुमकिन है, और जो कुछ कसर रही तो 3 जन्म में। मगर जो जन्म इसको इसके बाद मिलेगा वो हाल के जन्म से बेहतर होगा, यानी कमाई ज्यादा बनेगी और दुनिया का आराम भी ज्यादा मिलेगा, और सद्गुरु से जरूर मिलेगा। और उनका सत्संग एक दो रोज करने में ही इस जन्म की कमाई खुल जाएगी, और जितने दिन की चोला छोड़ने और देह धरने में गुजरेंगे तब तक ऊंचे स्थान पर रहेगा, और सद्गुरु के दर्शन और वचन मिलेंगे, और फिर दूसरे जन्म में भी
दर्शन सद्गुरु के मिलेंगे और सत्संग भी मिलेगा, और जिस कदर की कमाई पहले जन्म में कर चुका है उसके आगे से कमाई करना शुरू करेगा। इस तरह पर जन्म धरने में किसी तरह का हर्ज और नुकसान नहीं है, बल्कि खुशी की बात है कि काम पूरा हुए और धुर मुकाम पर बासा पावे। ये शरण जिसका जिक्र ऊपर हुआ दर्जा अव्वल की शरण है। हर एक शख्स को चाहिए कि इसके मुआफिक शरण लेवे और अभ्यास करे। जिस दर्जे की शरण होगी उसी कदर फायदा जीते जी और अंत समय पर मालूम होगा। शरण में दर्जे बहुत हैं, मगर अपनी परख कि किस दर्जे की शरण हासिल है आप कर सकता है। यानी जिस कदर मौज पर राजी हो और जिस कदर दया का भरोसा करके अभ्यास में लगे, उसको मालूम करके परख हो सकती है। पूरी शरण वाले का एक ही जन्म में काम बनेगा, और बाकी जिस कदर शरण कम होगी उसी कदर देर होगी। जैसे कि सूरत हर एक देह में बैठकर कुल देह की कार्रवाई अपनी धारों की ताकत से करती है, और कुल देह में प्रेरक वही है। इसी तरह से राधा स्वामी दयाल कुल सुरतों के ताकत देने वाले और प्रेरक हैं, और हर एक के घट में अंग संग मौजूद हैं। इससे उनका सर्वसमर्थ होना साबित है। फिर इस तरह प्रतीत करने में कोई दिक्कत मालूम नहीं होती है, लेकिन मन का कायदा है कि ये अपनी चतुराई और तदबीर से बाज नहीं आता, और पूरा पूरा भरोसा राधा स्वामी दयाल की दया का नहीं करता। वजह इसकी ये है कि जिस काम में या जिस चीज में इसका बंधन विशेष है, उस काम के करने में पूरा पूरा भरोसा दया का न लाकर अपना जतन और तदबीर जरूर करता है, और जो इसकी मर्जी के मुआफिक काम न होवे तो रूखा फीका या दुखी होकर ऐसा ख्याल करता है कि अगर फला तदबीर करता तो काम दुरुस्त होता, या फला बात के मेरे करने में कसर रह गई, और मौज को भूल जाता है और उसके साथ मुआफकत नहीं करता। जो ऐसे मन हैं वो पूरी तौर पर शरण का भरोसा नहीं रखते। वे चाहते हैं कि राधा स्वामी दयाल उनकी ख्वाहिश के मुआफिक हर एक काम को पूरा करें, और जो ऐसा नहीं होता तो मौज का आसरा छोड़कर अपनी तदबीर में जहां तक बनता है कोशिश करते हैं। ऐसी शरण कसर वाली है, मगर जो इरादा पूरी शरण लेने का सच्चा और पक्का है और मेहनत और अभ्यास करता रहेगा तो एक दिन पूरी शरण हासिल हो जाएगी। ऐसी शरण दृढ़ करने के वास्ते किसी कदर बैराग संसार के पदार्थ और भोगों से जरूर है। जरूरत के मुआफिक चाह उठानी चाहिए, और फिजूल और बेजरूरत चाह जिस कदर हो सके रोकनी और हटानी चाहिए। और मालूम हुए कि जतन करना मना नहीं है, पर मौज के आसरे करना चाहिए। हाल के कर्मों के फल की प्राप्ति में पिछले कर्मों का असर संग रहता है। जो पिछले कर्म दुरुस्त हैं तो हाल की करतूत दुरुस्त पड़ेगी, नहीं तो उसके फल के मिलने में कमी और बेशी जरूर होगी। हरचंद की राधा स्वामी दयाल हर वक्त मददगार हैं, लेकिन हर काम जीव की मर्जी के मुआफिक नहीं हो सकता, और जो पिछले कर्म नाकिस या दुखदाई हैं तो उनका फल भी जरूर थोड़ा या बहुत भोगना पड़ेगा। इसमें घबराना नहीं चाहिए। जब तक कि संसार की आशा है तब तक कर्मों का असर रहा आवेगा। जब संसार से निराश हो जाएगा तो कर्म का बंधन नहीं रहेगा। सवाल 1, जो सिर्फ परमार्थ की चाह रखता है और संसार की कोई आस नहीं है, तो उसको भी पिछले कर्मों का भोग भोगना होगा या क्या?
जवाब, जिसने सच्ची और पूरी शरण ली है और संसार से सच्चा निराश हो गया है, उसको जो कुछ आराम या तकलीफ आवे वो राधा स्वामी दयाल की मौज से होगी और उसमें उसका परमार्थी फायदा यानी सफाई मन और सूरत की और चढ़ाई ऊंचे देश की तरफ मंजूर होगी। सवाल 2, जब कोई शरण में आ गया तो क्या फिर भी काल के साथ डोरी लगी रहेगी? जवाब, जिसने सच्ची और पूरी शरण ली है तो डोरी काल के साथ नहीं रहेगी, मगर कर्जा जो पिछले कर्म का है जरूर दिलवाया जाएगा, लेकिन मुलायमियत के साथ, यानी मन भर का सिर भर। और ऐसा जीव आइंदा को यानी हाल के जन्म में काल से व्यवहार नहीं बढ़ावेगा। और काल के साथ व्यवहार से यह मतलब है कि संसार के भोगों की आशा मन में रखकर उनकी प्राप्ति के लिए जतन करना और मौज का आसरा छोड़ देना।